तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि आयशा और करीम दोनों कब से एक साथ हैं। हाँ बिल्कुल। तो सोचा तुम्हें उसका जवाब दे दूं। आयशा और करीम कभी भी एक साथ नहीं थे। इसका क्या मतलब? चलो तो फिर मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। आयशा और मैं पिछले ही हफ्ते मिले थे और शादी करने वाले थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि हमने शादी करने का इरादा भी कर लिया था। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुम दोनों एक साथ थे तो तुम दोनों की कोई तस्वीर, सेल्फी कुछ तो होगा तुम्हारे पास। आयशा अपने दोनों भाइयों से बहुत डरती है, इसलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती ताकि कोई देख ना ले। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई तस्वीर होती तो काम बन जाता। वैसे मेरे पास हमारी एक दो तस्वीरें तो हैं जो हमने यादगार के तौर पर ली थी। शायद इनसे काम बन जाएगा। क्या मैं ये तस्वीरें ले सकती हूँ? अगर इनसे कोई मदद होती है तो ले लो। अपने नंबर पे सेंड कर रही हूँ। हाँ ठीक है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आयशा को खोने के बाद मुझे इतना दुख होगा। हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मैं भी करीम को चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? अगर हम उनकी शादी रुकवाने में कामयाब हो भी गए तो क्या गारंटी है कि वो हमारे पास वापस आएंगे? इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचना है। मैं करीम के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा सुनो, मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारे और आयशा के बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो सुनो। कहाँ छुप के बैठी थी तुम इतने अरसे से? कैसे हो भाई? कैसी रही मीटिंग? वही शादी का मामला। आयशा को पिक कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। सासू माँ को, अपने साला साहब को, अपनी भाभी को, उसके भाई को और मोहल्ले वालों को, पता नहीं किस किस को। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा यार। अच्छा जरा ये देखो तुम। क्या ये क्या देख रहे बैठो हो? तो सही। अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉडल ढूंढी है, कैसी लगी तुम्हें? वाह वाह ये तो तुमने वाकई कमाल का काम किया यार। क्या मॉडल ढूंढी है? अच्छा सुनो भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हाँ, आई एम श्योर कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज ही होगा। दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है। और हाँ, निदा आजकल इन मामलात में बहुत दिलचस्पी ले रही है। अगर ये मॉडल अच्छी लगी है तो बताओ, इसे फाइनल करें। बाबा और भाई कम थे क्या जो अब निदा भी मेरे पीछे पड़ गई है? मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं कंपनी के मालिक का बेटा ही नहीं। वो दिन कब आएगा यार जब सारी अथॉरिटी करीम साहब के पास होगी? यहाँ जल्दी आएगा भाई। अम्मी, खुश आमदीद खालदा आंटी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। शादी से पहले आयशा के इस पे साइन करवाने होंगे। ये है क्या वैसे? जायदाद के हवाले से पेपर वर्क तो नहीं? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। फुरकान कौन सा खैर है, इसके सामने ही बता देती हूँ। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी नई बात है? ऐसा कुछ तो नहीं जिससे हम लोग फंस जाए अम्मी? नहीं, बल्कि इसके बरक्स है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमारी फैमिली पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अम्मी, अभी सब की क्या जरूरत थी? आयशा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें मालो दौलत का लालच होता है। कोई जरूरत नहीं इस सब की हमें यहाँ। तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा चाहे आसमान से ही क्यों ना उतरी हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है उस पे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बस तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, वरना मैं तुम्हारी शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी, कह देती हूँ। अम्मी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं, क्या हो गया आपको? करीम, मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, इसलिए तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, समझे? अरे यार, यही कसर बाकी रह गई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मदारी का जमूरा बन गया हूँ। हाँ, तुम वाकई बहुत बुरे फंसे हो। खैर, ये एक दस्तखत ही तो है, अब कर देता हूँ, इसमें क्या है? आखिर इसमें मसला ही क्या है? ठीक है, मैं लिस्ट को फाइनल कर लूँ, वरना निदा दिमाग चाट जाएगी मेरा।